1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पर भूख की गुलामी से भारत को आजाद होना अभी बाकी था। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने से भारत को गेहूं अमेरिका से आयात करना पड़ता था। भारतीय जमीन की उत्पादक क्षमता कम थी। कृषि में नई तकनीकों का अभाव था। इन तमाम कारणों के फलस्वरूप भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 51 मिलियन टन था। खाद्यान्न के कम उत्पादन के कारण भूखमरी और कुपोषण की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी थी। फिर 1960 में भारतीय कृषि में नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से 3 बातों पर केंद्रित थी। पहली, रासायनिक खादों का प्रयोग। दूसरी, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों का प्रयोग। और तीसरी, संकरित बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 4 गुना से ज्यादा हो गया और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। संपूर्ण भारत में खुशियों की लहर छा गई। पर बीते हुए 60 सालों में भारतीय किसानों की सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भरता ने कुछ नई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। अगर हम पिछले 10 सालों का रासायनिक खादों का प्रयोग और उत्पादकता को देखें, तो वर्ष 2000-2001 से लेकर वर्ष 2010-11 तक जहां रासायनिक खादों का प्रयोग 68% बढ़ा, वहीं उत्पादकता में केवल 1.32% की बढ़ोतरी हुई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में रासायनिक खादों का प्रयोग तो बढ़ रहा है, पर खाद्यान्न उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग तथा जैविक खाद और फार्म यार्ड खाद के इस्तेमाल में कमी के कारण जैविक कार्बन व ह्यूमस की मिट्टी में गिरावट आई है। खेती संबंधित अन्य उत्पादों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। जिंक, बोरॉन, लौह तत्व, मैंगनीज, सल्फर, कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म पोषकों की कमी व्यापक रूप से पाई गई है, जो फसल की पैदावार में कमी का एक प्रमुख कारण है। फसलों में कीट रोग, खास करके मिट्टी जनित रोगों का प्रसार बढ़ रहा है। मिट्टी की संरचना का नष्ट होना, अम्लीय और क्षारीय पीएच मिट्टी में पोषक तत्वों का घटना, मिट्टी की जल धारण और पोषक तत्वों की धारण क्षमता में कमी होना और भूजल प्रदूषण जैसे कारणों से मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट आई है। सवाल ये है कि क्या किसानों की अगली पीढ़ी खुशहाल जिंदगी जी पाएगी और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक उपजाऊ जमीन दे पाएगी, या हमें अपनी खेती में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा?